आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। मैं बबीता रॉय। चलिए आज के शिव चर्चा की ओर चलते हैं। देखिए, हमें वर्णीय भ्राता साहब श्री हरिनारायण जी ने 3 सूत्र दिया है और 3 ही सूत्र जो हमारे जीवन को जीने की कला को सिखाता है। हम पहला सूत्र में अपने लिए दया मांगते हैं, चर्चा हम दूसरे के लिए करते हैं और तीसरे में नमः शिवाय के मंत्र से अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। देखिए, प्रणाम जो है वो किसी अवस्था में हम कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में, और एक प्रणाम जो है हमें 100 परिणाम दे सकता है। लेकिन ये मन इतना चंचल है कि वो प्रणाम करना ही नहीं चाहता, वो किसी की ओर झुकना ही नहीं चाहता। इसीलिए मेरे वर्णीय भ्राता साहब श्री हरिनारायण जी ने कहा कि पहले दया की याचना करो कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पे दया कीजिए। जिस दिन आप में शिष्य बनने की योग्यता आ जाएगी उस दिन दया तो हो ही जाएगी, लेकिन वो योग्यता आएगी कैसे? दया वो हृदय से निकलेगी कैसे? वो शिव से प्रेम होगा कैसे? ये मन उसकी ओर अस्थाई होगा कैसे? बहुत कठिन है, क्योंकि ये तो इतना चंचल है कि एक जगह अस्थिर ही नहीं हो सकता। लेकिन मेरे वर्णीय भ्राता साहब श्री हरिनारायण जी कहते हैं कि झूठा ही सही और विश्वास ही सही, लेकिन तुम एक बार वो शिव को अपना गुरु बना के तो देखो, क्योंकि जब तक वो अपना होगा नहीं तब तक हमारा कोई काम बनेगा नहीं, ये मन समझेगा नहीं। तो इतना दया मांगिए कि वो आपके हो जाए। चलिए एक छोटी सी चर्चा के माध्यम से समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था। वो धनी होने के लिए बहुत धन कमाना चाहता था, बहुत ज़्यादा धन। वो दिन रात परिश्रम करता, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा कमा नहीं पाता था। वो बहुत दुखी हो जाता था कि इतना कमाने के बाद भी, इतना मेहनत करने के बाद भी बस मैं कुछ चंद ही रुपया कमा सकते हूँ। तो किसी बाबा के पास गया वो और पूछा कि हे बाबा, मुझे कोई उपाय बता दीजिए कि मैं धनी हो जाऊँ। उन्होंने कहा, देखो, ये तो मुझे नहीं पता कि तुम धनी कैसे होगे, लेकिन जो महादेव के पास जाते हैं वो खाली हाथ कभी लौटते नहीं हैं। तुम भी महादेव के शरण में जाओ, महादेव का याद करो, शायद महादेव ही तुम्हारे ये किस्मत को बदल दे। वो महादेव की ओर जाता है, महादेव को प्रसन्न करता है, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो उससे कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहता है, महादेव, मैं जहाँ तक देखूँ वो सब मेरा हो। महादेव ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है, तुम जहाँ तक चल के जाओ वो तुम्हारा होगा। ठीक है, तुम कल सुबह निकल जाना और तुम जहाँ तक जा सकते हो वो सारा ज़मीन तुम्हारा होगा। ऐसा कह के वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वो लड़का सुबह ही उठता है और वो कुछ खाता पीता नहीं है। खुशी के मारे वो दौड़ पड़ता है। दौड़ते वो बहुत दूर निकल जाता है और शाम हो जाती है। लेकिन शर्त एक और था कि तुम्हें शाम होने से पहले जहाँ से तुमने स्टार्ट किया वहाँ तक आ जाना है। लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँचता है। वो दौड़ लगाते जाता है और बोल के चलते जाता है। जब शाम हो जाती है तो उसे पता चलता है, मुझे तो लौटना भी था और मैं थक हार गया हूँ, अब तो मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी वो लौटने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पे वो गिर के मर जाता है। अंत में वो शिव के लोक पहुँचता है और शिव जी से कहता है कि महादेव जी, मैंने तो इतना दूर तक आ गए थे, क्या वो सब मेरा नहीं? बोला, यही तो मनुष्य का फेर है बेटा, जो चलता है वो चलता ही जाता है, रुकने का थमने का नाम ही न लेता है।
अंत में तुम्हें ज़मीन मिला ना, तुमने जितना दौड़ लगाया उतना मिला। उसने कहा नहीं गुरुदेव, मैं जितना दूर गिरा उतना ही मिला। बोला यही तो भविष्य है, यही तो अंत है जीवन का। लास्ट में हमें कितना मिलता है, एक कब्र की ही मिलता है। जितना हम कमाते हैं क्या उतना खाते हैं? रोटी और भूख तो सिर्फ 4 की ही होती है, लेकिन ज़िंदगी में हाय लगा रहता है। वही स्थिति कुछ हम और आपकी भी है। हम इतने दूर तक निकल जाते हैं जहाँ से लौटने की रास्ता ही ना हो, लेकिन हमारे वर्णीय भ्राता साहब श्री हरनानंद जी ने हमें एक लौटने की उपाय बताया कि दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया का होके मत रहो। इस दुनिया में रह के भी तुम उस शिव को पा सकते हो, और एकमात्र भाव ही ऐसा है जो शिव तक तुम्हें पहुंचा सकता है, वो है दया की याचना। तुम दया की याचना करते रहो, क्या पता एक दिन महादेव को तुम पे दया आ ही जाए और तुम शिष्य बन ही जाओ। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को प्रणाम।